आपको लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे आपकी अधिक सहायता के लिए क्लेम फॉर्म भरने के विस्तृत निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। इन्हें देखने के लिए कृपया दिए गए विकल्प पर क्लिक करें। यदि आपको जनाधार नंबर याद नहीं है तो जनाधार हेल्प पर क्लिक करें और जनाधार जानने की प्रक्रिया समझें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिला स्तर पर सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर आप जिला स्तर पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूची देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन पे 10 अंकों सही जनाधार नंबर दर्ज करने पर ओटीपी परिवार के मुखिया के मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। सही ओटीपी दर्ज करने पर आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहां आप अपने पुराने क्लेम और शिकायतों की स्थिति देख सकते हैं। नया क्लेम आवेदन करने के लिए कृपया आयुष्मान के तहत आवेदन करें बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा, जिसमें आपको सही दुर्घटना की दिनांक और समय तथा दुर्घटना का कारण भरना होगा। फिर आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक क्लेम फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म के पहले भाग में आपको दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का विवरण भरना होगा। सबसे पहले दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का चयन करें। यदि किसी व्यक्ति को क्षति हुई है तो क्षति का प्रकार चुनें। मृत्यु होने पर मृत्यु की दिनांक जनाधार से स्वतः भर जाएगी। इसके बाद आवेदक का चयन करें। आवेदक का चयन होने पर एक ओटीपी आवेदक के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। सही ओटीपी दर्ज करने पर ही फॉर्म आगे भरा जा सकेगा। नीचे एक विकल्प दिखाई देगा, क्या परिवार के ऐसे सदस्य की दुर्घटना हुई है जिसकी उम्र 2 वर्ष से कम है एवं विवरण जनाधार में नहीं है। इस पर टिक करने पर 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोड़ने का विकल्प दिखाई देगा। इसके अगले भाग में आपको दावेदार का विवरण भरना होगा। दावेदार का स्थायी पता स्वतः जन आधार से भर जाएगा। यदि दावेदार का वर्तमान पता स्थायी पते से अलग है तो दिए गए विकल्प का उपयोग कर वर्तमान पता भरें। इसके पश्चात जनाधार में पंजीकृत बैंक खाते का विवरण भरना होगा। ध्यान रहे भरे गए बैंक का विवरण और जनाधार में दर्ज बैंक विवरण एक समान होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यदि बैंक खाते में अंतर है तो कृपया पहले जनाधार में खाता अपडेट कराएं। पॉलिसी दिशानिर्देश देखें बटन पर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि पॉलिसी के नियमों के अनुसार राशि किसे मिलेगी। फॉर्म के अगले भाग में दावेदार का पता जैसे विधानसभा, शहरी, ग्रामीण, ब्लॉक और ग्राम स्वतः जनाधार से भर जाएगा। आप चाहे तो इसे बदल सकते हैं। इसके बाद दुर्घटना का विवरण भरना है। इसमें आपको दुर्घटना का स्थान, दुर्घटना का संपूर्ण विवरण, जिस पुलिस थाने को सूचना दी गई तथा जिस चिकित्सालय में अंतिम बार उपचार हुआ, इन सब की जानकारी सही देनी होगी। यदि दुर्घटना राजस्थान में हुई है तो आप FIR संख्या दर्ज कर FIR डाउनलोड कर सकते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र वाले भाग में आपको उस राज्य का चयन करना है जिसने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया है। इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या और वर्ष दर्ज करें। यदि मृत्यु राजस्थान में हुई है तो आप मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या ज्ञात नहीं है तो उसे जानने के लिए दिए गए विकल्प का चयन करें। आवश्यक दस्तावेज वाले भाग में दुर्घटना के प्रकार के आधार पर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। साथ ही यदि आप चाहें तो अतिरिक्त जानकारी के लिए टिप्पणी भी लिख सकते हैं। अंत में मैं प्रमाणित करती हूँ पर टिक करें और जमा करें बटन दबाएं। फॉर्म सही से सेव होने पर आपको एक पुष्टिकरण संदेश मिलेगा और आपके द्वारा भरा हुआ फॉर्म प्रिंट करने योग्य प्रारूप में दिखाई देगा। आप उसका प्रिंट भी निकालकर सुरक्षित रख सकते हैं। यदि फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो कृपया शिकायत दर्ज करें
अथवा निकटतम सहायता केंद्र से दूरभाष या व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। यदि दी गई जानकारी या दस्तावेजों में कोई कमी पाई जाती है तो फॉर्म आपको ऑनलाइन ही लौटा दिया जाएगा और इस संबंध में आपको एसएमएस द्वारा सूचना दी जाएगी। आप जनाधार से लॉगिन कर बताई गई कमी को सुधार सकते हैं। जब सभी जानकारी और दस्तावेज सही पाए जाएंगे, तब दावे का निस्तारण कर भुगतान की राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। देखने के लिए धन्यवाद।